हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि मेंटेनेंस के केस में कब पति को जेल हो सकती है। यानी कि गुजारे भत्ते का अगर पत्नी ने केस डाला है तो वो कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें पति को जेल भेजा जा सकता है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। सेक्शन 125 सीआरपीसी हो या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट या हिंदू मैरिज एक्ट, इन सभी के अंदर पत्नी अपने पति से अपने लिए गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस मांग सकती है। अगर पत्नी के पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो वो अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती है। अगर पति मेंटेनेंस नहीं देगा तो उस केस में उसके खिलाफ क्या हो सकता है। सेक्शन 125 में एप्लीकेशन लगाकर, यानी कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 में महिला अपने पति से मेंटेनेंस मांगती है और जब पति मेंटेनेंस नहीं देता तो वो उसके खिलाफ सेक्शन 125 के सब सेक्शन 3 में एप्लीकेशन लगा सकती है कि पति मेंटेनेंस नहीं दे रहा है और कोर्ट उससे उसका मेंटेनेंस का जो ऑर्डर हुआ है उसके पैसे दिलवाए। इसमें सबसे पहले ये होता है कि जब भी पति मेंटेनेंस नहीं देता तो कोर्ट पति के खिलाफ वारंट इशू करती है और पुलिस उसे गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करती है। वहां पर कोर्ट पति को ये कहती है कि वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे और अगर वो नहीं देगा तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। यहाँ पर 1 महीने का अगर मेंटेनेंस नहीं दिया तो उसके बदले में उस व्यक्ति को 1 महीने की जेल हो सकती है और जेल जाने के बाद भी उनको मेंटेनेंस का पैसा तो देना ही पड़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे रहा है और उसके बदले वो जेल काटा है, मतलब कि 6 महीने का मेंटेनेंस नहीं दिया और 6 महीने अगर वो जेल में काट आया तो उसको पैसा नहीं देना होगा। ऐसा नहीं होता, उसको पैसा तो हर हाल में देना ही होगा। तो इसीलिए हम सबको ये सजेस्ट करते हैं जहाँ पर भी मेंटेनेंस का ऑर्डर आता है या तो आप उसके खिलाफ अपील करिए और हाई कोर्ट से या सेशन कोर्ट से उसको रिड्यूस करवा कर आइए। अगर वहाँ से आपको कोई रिलीफ नहीं मिलती है तो आपको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस का पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पैसा नहीं देंगे और जेल चले जाएंगे तो भी आपको पैसा तो देना पड़ेगा। अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो अगर पति के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी है या कुछ भी प्रॉपर्टी है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट उसको अटैच कर सकती है और उसको बेचकर पत्नी को मेंटेनेंस का पैसा देगी। ये बिल्कुल सिविल सूट की तरह होता है जहां पर अगर रिकवरी करनी होती है तो किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क कर दिया जाता है, उसको बेच के पैसा दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है तो वहां पर उसके एम्प्लॉयर को भी ऑर्डर दिए जा सकते हैं कि उस व्यक्ति की सैलरी में से मेंटेनेंस का पैसा काट लिया जाए और उस मेंटेनेंस का पैसा उसकी पत्नी को दिया जाए। तो इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है, यानी कि उसे अगर ये ऑर्डर दिया गया है कि वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे, तो उसको मेंटेनेंस देना ही होगा, अनलेस कि वो ऊपरी कोर्ट से ये ऑर्डर नहीं ले आता कि उसका या तो मेंटेनेंस खत्म कर दिया गया है या फिर कम कर दिया गया है, तो आपको मेंटेनेंस देना होगा। इसके अलावा अक्सर सवाल आता है कि मेंटेनेंस कब से होता है। यानी कि अगर किसी महिला ने मेंटेनेंस की एप्लीकेशन मान लीजिए जनवरी में लगाई है और ऑर्डर सितंबर में आता है तो उनको मेंटेनेंस के पैसे जनवरी से मिलेंगे, ना कि सितंबर से। पति को जनवरी से लेकर जब भी ऑर्डर हुआ है तब तक का मेंटेनेंस देना होगा और आगे के महीनों के लिए भी उनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।